Okay, so today basically we would be starting with rational agents, defining rationality, and what we say, what are the various performance measure elements of rationality. Now, before we further proceed, the midterm I believe is scheduled next week. I'm not too exactly sure how or what midterm is supposed to I'm going to take, but we all know, I think by the final year we are already aware of all the midterms and we have given enough midterms to understand कि यार midterm में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है. So that should be quite self-explanatory. I don't have to explain to you कि यार what will be in the midterm or not. Obviously from whatever we have done, we will be conducting the midterm from that, and obviously it will be MCQ type, I guess. It will be true and false, MCQ, fill in the blanks, such kind of questions. ठीक है. So ये चीज़ यहाँ पर बाकी इसमें I don't think so such a there is anything else to be worrying about. Along with that, I have given you an assignment. I had given you an assignment. Sorry. ठीक है. याद है बोर्ड पे हमने लिखे थे कुछ टॉपिक्स जिसके बारे में आपको उसके कुछ concepts, कुछ गोल, कुछ एनवायरनमेंट, सेंसर्स और उसकी इंफॉर्मेशन तो थी, वो वेरियस डिफरेंट एजेंट्स की लिखनी थी. तो वो कितने लोगों ने किया है? सब ने किया है? 2 3 4 चलें, फैंटास्टिक. So everybody else is remaining. So inshallah by the end of the class I will let you know how you can submit the assignment. Most presumably I will ask you to submit by the soft copy. Okay, that should be valid, and I will let you know कि आप soft में देंगे तो submit कर दो. ठीक है. उसके बाद inshallah after the mid I will be giving you another assignment. So we will talk about that later on how it goes. So for now let's just begin with this course क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये आज complete हो जाए ताकि next week midterm के हिसाब से भी हमारा course है वो almost complete हो. ठीक है. Now rationality we have talked about and what a rational at any given time, basically meaning that at any given time हम अब किसी भी एजेंट को किस तरीके से we would say that agent is rational. ठीक है. अगेन रैशनल से क्या मतलब? रैशनल से मतलब एक ऐसी सोच जो इंसान जिस तरह से इंसान सोचता है कि लॉजिकली नहीं, ट्रू या सही या गलत की बात नहीं है. इंसान जब सोचता है तो हम कहते हैं रैशनल सोचता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था दैट इफ़ इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड तो उसमें हमें गर्म मग को अगर मैं नॉर्मल कंडीशन से पकड़ता हूँ तो हाथ जलाएगा, बट क्योंकि बिकॉज इट्स द वेदर इज कोल्ड तो मुझे वो थोड़ा सा कंफर्ट देगा. तो ये रैशनल थॉट हमारे का नतीजा है. आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी. बिकॉज आई एम सैड आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी, बट बिकॉज आई एम हैप्पी आई वांट टू सिंग, आई वांट टू डांस. तो ये रैशनल थॉट का नतीजा है. ठीक है. इसको हम कहते हैं रैशनल चीज़. तो ये चीज़ हमारे पास रोबोट के अंदर है. उसके हिसाब से जब हम बात करते हैं तो वी से दैट रोबोट के अंदर द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. रैशनल रोबोट कब होगा? जब उसकी परफॉर्मेंस मेजर बताएगी कि आपके रोबोट का जो गोल था वो सक्सेसफुली अचीव हुआ. द एजेंट प्रायर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, उस एजेंट को उस एनवायरनमेंट के बारे में पहले से क्या क्या कुछ पता था. द एक्शंस दैट एजेंट्स कैन परफॉर्म, जब उस नॉलेज की बेस पे वो एजेंट उस एनवायरनमेंट में क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. द एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट, और अब तक एजेंट ने जो जायज़ा लिया हुआ है माहौल का, जो एनवायरनमेंट का, वो क्या जायज़ा, क्या कंक्लूजन, क्या उसने परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है. सो दिस इज व्हाट वी से आर 4 क्राइटेरियाज दैट डिफाइंस एन एजेंट टू बी अ रैशनल एजेंट. ठीक है. इन दैट केस इफ वी रीडिफाइन द रैशनल एजेंट, इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम रैशनल एजेंट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि रैशनल एजेंट एक ऐसा एजेंट है दैट हैज़ अ परफॉर्मेंस मेजर, दैट हैज़ अ परसेप्चुअल सीक्वेंस, दैट हैज़ अ नॉलेज बेस, देन दैट एजेंट इज सेड टू बी अ रैशनल एजेंट. मींस एक ऐसा एजेंट जिसकी हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, जिसके पास अपनी प्री है पहले से मौजूद कुछ नॉलेज हो और वो नई नॉलेज को परसेप्शन के बेस पे गेन करता जाए और अपने आप को उस नई नॉलेज के हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से अपने अमल को, अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर. तो ये ऐसा एजेंट रैशनल एजेंट है. ठीक है. देन वी से consider the vacuum cleaner agent that cleans the square if it is dirty and moves to the other square if it is not. This is the agent function tabulated in figure 2.2. ठीक है. जो हमने पहले
देखकर आए. We have talked about the vacuum के agent, simple robot that cleans the room. ठीक है, और we have talked about this agent enough already. But क्या उस agent को इस definition के तहत जो भी हमने बात की, क्या इस agent को मैं rational कहूँगा? ठीक है, सवाल ये है कि हमने रैशनल एजेंट्स को डिफाइन किया, एक ऐसे एजेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस मेजर को हम सक्सेसफुली देख सकें कि वो अपनी परफॉर्मेंस मेजर को, अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर रहा है. ठीक है, तो क्या एक वैक्यूम क्लीनर अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करता है? ठीक, यस. देन वी से दैट इट हैज ए परसेप्ट सीक्वेंस. क्या वो अपनी इन्वायरमेंट को देखकर उसमें से जायजा ले रहा है? यस. फिर हम कहते हैं कि उसको नॉलेज बेस होनी चाहिए, कि उसको पहले से पता हो कि मैं कौन से रूम में क्या सफाई कर रहा हूँ, ए ब्लॉक में हूँ कि बी ब्लॉक में हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी उसमें है. ठीक है, उस हिसाब से हम इसको कहते हैं कि यार दैट ये एजेंट है कि नहीं, ये रैशनल. सो वी से दैट डिपेंड्स. फर्स्ट वी नीड टू से व्हाट द परफॉर्मेंस मेजर इज, what known is about the environment and the sensor actuated agent has. Let us assume the following. Performance measure awards the points. For example, उसने कहा कि यार ये चीज़ें पे डिपेंड करता है, और ये सब चीज़ें भी हमने कहा कि यार वाकई हो रही है. इसका मतलब ये कि एजेंट जो है वो सक्सेसफुल है. So we claim that under these circumstances the agent is indeed rational. Okay? तो कहने का मकसद ये कि हमने वही कहा कि यार कंसिडर करो ये रोबोट, और क्वेश्चन ये होता है कि इज दैट रोबोट एन एजेंट, रैशनल एजेंट. ठीक है, इज दैट रोबोट अ रैशनल एजेंट? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि रैशनल एजेंट के ये 4 क्राइटेरिया होने चाहिए. दैट इट हैज अ परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस इट्स क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, सक्सेसफुली काम कर रहा है परफॉर्मेंस मेजर के तहत. कहा सही. एजेंट्स नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉलेज एनवायरनमेंट की भी इसको मौजूद है, ए ब्लॉक में हूँ, बी ब्लॉक में हूँ, दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड. वी से actions that agent can perform. So we know that the agent's actions are also satisfied. Move to right, move to left, suck. Move right, suck. Move left, suck. ठीक है, वो भी सही काम कर रहा था. चौथा, एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट. तो वो अपनी इन्वायरमेंट की जायजा ले रहा है, जहाँ पे डर्ट मिल रही है वहाँ पे साफ कर रहा है, जहाँ डर्ट नहीं है वहाँ साफ नहीं कर रहा. तो सीक्वेंस को भी प्रॉपरली परसेप्शन को कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 पॉइंट्स हमने कहा कि यार दिस इज एन रैशनल एजेंट. इट इज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज एटलीस्ट एज हाई एज एनी अदर एजेंट्स. उसकी जो तवक्कुआत जो हमें कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस का, तो किसी भी एजेंट के बराबर है. फिर हम आ जाते हैं आगे. वन कैन इजीली से that is same agent would be irrational under different circumstances. ठीक है, हमने रोबोट की बात की, हमने कहा this is a fantastic system, it is being implemented. इस हद तक कि उसको हमने रैशनल एजेंट भी कह दिया. रैशनल एजेंट जिस तरह से इंसान रैशनली सोचता है, चीज़ों को देख रहा होता है, इसी तरीके से वो रोबोट भी काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशंस, वो पूरा सेटिस्फाइड. देन वी से कि अगर थोड़ा सा इस चीज़ का और हम अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, तो व्हाट वे इज दैट यही एजेंट मुख्तलिफ सिचुएशन में इर्रेशनल हो जाएगा. वही सब चीज़ें, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील कर दें तो वो इर्रेशनल हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वंस ऑल द डर्ट इज क्लीन, द एजेंट विल ऑसिलेट नीडलेसली बैक एंड फोर्थ. अब हमने क्या किया? अब हमने सिचुएशन चेंज की, अब हमने परफॉर्मेंस मेजर चेंज किया. क्या चीज़? That for example, once the dirt in the inside both the blocks is clean, साफ हो गया. Now what the agent should do? According to the performance measures, according to its goal, it should stop. But that would not be the case. The agent will go back to block A, search, no dirt, go back to block B, search, no dirt, then again go back to block A, search, no dirt, then again go back to block B, search, no dirt. जब तक उसको dirt नहीं मिलेगी साफ करता रहेगा, वरना घूमता रहेगा. So how does a robot know when to stop? ठीक है, मैंने कहा if I can build a robot for my board cleaning, I can build a system. If the robot is there, it's supposed to clean the board whenever it's dirty. But for example, the instructions is that after every 30 minutes clean the board, or after every 45 minutes, because the class supposed to end, हमने timer लगा दिया. After every 45 minutes you go and check कि यार साफ करो ना करो. Whether the board is clean or not, the robot will needlessly go and clean the board all the time after every 45 minutes. ठीक है, so and that becomes a flaw. Even though उसने dirt देखी कि dirt है कि नहीं है, वो फिर भी जाएगा क्लास में बोर्ड को साफ करने के चक्कर में. हमने उसको इंटेलिजेंट कर दिया इस हद तक कि जहाँ पे उसको मार्कर नजर आएगा, it will try to clean that part and then come back. What if somebody wrote that marker with a permanent area marker?
Yeah, sometimes happens. Some people come, they just write something on with a permanent marker. Now, how does the robot know it's a permanent marker or not? Because according to its sensors, every time it cleans it, comes back, then again they detect, oh, there's still the dirt, then it again goes back, फिर साफ किया, फिर वापस आएगा, फिर उसने कहा, oh, there's still dirt, then it again goes back to that point, फिर clean किया वापस आया, फिर sensors triggered, oh, again it's still there, वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो dirt साफ ही नहीं होगा, ठीक है? So how does that agent know? Yeah, I have cleaned this area, I don't need to do that again. So every situation, if we change few parameters, completely system fail. That is why sometimes we are very strict with what situation it is. And then sometimes we judge each agent's performance measure based on that situation only. Omeneka chess program is an excellent example of artificial intelligence research. But if you take the chess logic and implement it in cricket or in football, it would fail. Because it doesn't exist. Then you take the chess logic and try to implement the same thing in checkers, for example. चेकर्स चेस की तरह से ही है, थोड़े से रूल्स डिफरेंट है, पॉसिबल है कि सिस्टम फेल हो जाए क्योंकि चेकर्स का और चेस का रूल कंप्लीटली मुख्तलिफ है. सो समटाइम्स एजेंट्स वी जस्ट चेंज फ्यू सिनेरियोज अंडर डिफरेंट सिनेरियो, वही चीज भले कितनी परफेक्ट हो, एक चीज में दूसरी जगह जाएगा, फेल हो जाएगा. If the performance measure includes a penalty of 1 point for each move left or right, the agent will fare poorly. For example, मैंने उसमें पेनल्टी लगा दी कि एक दफा आपने एक घर को आके स्कैन किया, रूम ब्लॉक को, बट वो रूम ऑलरेडी साफ था, ठीक है, तो आपने एक गलती कर दी कि जब एक चीज साफ है तो आपने उसको दोबारा क्यों स्कैन किया, हैंस आपका -1 पॉइंट. तो इस तरह अगर करने बैठे तो 10 दफा साफ करेगा तो 100 दफा तो गलती से साफ करेगा, हैंस द स्कोर विल बी -90, नेगेटिव में चला जाएगा. A better agent for this case would be to do nothing once it is sure that the room is clean. Hence, a performance की measure change हो गई, criteria तब्दील हो गई. If clean square can become dirty again, the agent should occasionally check and re-clean if needed. If the geography of the environment is unknown, the agent will need to explore it rather than stick to squares A and B. ठीक है? In other cases, sometimes ये हो सकता है कि हमने सिर्फ उसको square A और B की दी है, और रूम में और भी बहुत सारी जगह हैं. कल को यहाँ पे टेबल पड़ी थी, आज मैंने टेबल हटा दी, तो ये नई जगह आ गई उसके लिए. Now, how does the robot know that I have to clean? So it has to be aware of the environment, it has to understand what the environment is, and it has to be having that ability to scan the environment wherever possible. Okay? So now we come to this thing. This is what we refer to in terms of P's: performance, environment, actuator, sensors. What is P's? P's is basically a general procedure, or general, what we call a general process, by which we try to identify various factors that would affect any agent, and by which we would measure its performance. ठीक है, कि किसी भी एजेंट को जब हम रख रहे हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा हम इस ऑर्डर में रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पीस: परफॉर्मेंस, environment, actuators and sensors. So for example, I take an agent in terms of taxi driver. ठीक है, कोई भी एजेंट हम उठाएं तो हमें उसके पीस डिफाइन करने पड़ते हैं. By P's means performance, environment, actuators and sensors. So what he said that for example, if I have a taxi driver agent, तो एक टैक्सी ड्राइवर के एक effective, rational performance measures क्या होने चाहिए? We say that for an effective performance measure or for a successful taxi driver agent to be, we need to make sure कि सबसे पहले taxi driver आपकी safe हो. Now remember, here we are talking about autonomous, for example, a taxi system that is driving self-driving cars. तो वो self-driving cars के अगर मैं performance measure की बात करूँ, तो we say it has to be safe, it has to be fast. पता चला safe के चक्कर में इतनी slow हो गई that it takes a longer time to reach. It should be legal as well. Some conditions, some countries have a legal application that your taxi should be legal. Comfortable trip as well. पता चला रिक्शा की तरह ठक 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 तो फिर बनाने फायदा क्या जब आप उनसे नहीं बैठे. So it should have a comfortable ride as well. For example, again these are not compulsory. These are certain performance measures. इस तरह से हम दे सकते हैं कि it's maximize profits. कि कंपनी जो बना रही है फिर उसका eventually फायदा भी हो. पता चला सेंसर्स, एक्यूटेटर्स और सब चीज़ लगाने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है that जो एक ट्रिप पे जो चार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा फ्यूल इसकी कंज्यूम हो रही है.
बैटरी पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी, so that means that it is not economical. Hence these are few factors that would affect any taxi's performance measure. Then environment, again this is something we have already discussed. Roads, other traffic, pedestrian, customers, actuators, for example, the actual hardware that would control the motion of that particular taxi, which can be steering, accelerator, brake, signal, on, etc. And then finally sensors, can be any sensors that we require. ठीक है, तो ये एक जनरल सा चार्ट है. इस तरह से हम क्या करते हैं, जब भी कोई एजेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके पीस डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, कि उसके परफॉर्मेंस मेजर्स क्या थे, उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, उसके एक्यूटेटर्स क्या होंगे, उसके सेंसर्स कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. परफॉर्मेंस मेजर, व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजर टू विच वी वुड लाइक आवर ऑटोमेटेड ड्राइवर्स टू एस्पायर, कि जिस हद तक हम चाह रहे हैं कि हमारा ड्राइवर जो है इस लेवल तक की एक्यूरेसी रखता हो. ठीक है, वो चीज़ हमारे लिए परफॉर्मेंस मेजर है. मैंने कहा यार मेरा बच्चा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस मेजर, अगर वो ए ग्रेड ला रहा है परफेक्ट, क्लास में फर्स्ट आया, मेरी परफॉर्मेंस मेजर ही है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस इससे कम हुआ मतलब फेल. आपकी परफॉर्मेंस मेजर क्या है, 3 GPA, 3 से अबव वेरी गुड, एनीथिंग बिलो 3 एवरेज, 1.7 से बिलो आई टर्म बैक. सो दिस इज द परफॉर्मेंस मेजर क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. तो हर चीज़ की जब हम एजेंट बनाते हैं तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट हाउ डू वी मेजर द परफॉर्मेंस, एट व्हाट एस्पेक्ट वी वांट दिस परफॉर्मेंस मेजर्स टू बी. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द ड्राइविंग वगैरह इसको छोड़ें. नाउ स्मॉल एक्सरसाइज. ठीक है, like I said, we submitted one assignment previously. This is another bookish question that I have to ask you. Let us examine the rationality of various vacuum cleaner agents functions. So for example, show that the simple vacuum cleaner agent function described in figure 2.2 is indeed rational under the assumptions listed on page 38. ठीक है, अब पेज 38 कौन सा था, टेक्निकली बुक में अगर आप रीड करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज दिस इज पेज 38. These are the assumptions, ठीक है, which are on slide 34 actually. So on 34, yeah, if you read the book, kindly read the book थोड़ा बहुत to understand the better, to get a better understanding. Read the book, and on the book there is a page number 38. These assumptions are written there. ठीक है, वो assumptions उठाओ, प्रूफ करो कि क्या वैक्यूम क्लीनर हमारा एजेंट है कि नहीं, रैशनल एजेंट है कि नहीं. जैसे अभी हमने क्लास में वर्बली we have already done it. Then describe the rational agent function to the case in which each movement costs 1 point. Does the corresponding agent program require internal state? Discuss the possible agent designs for the case in which clean squares can become dirty and the geography of the environment is unknown. ठीक है, means for example in our example we have A and B, two geographic locations. For example मुझे A B नहीं पता, मुझे नहीं पता कि A B C D E F how many boxes are there, और उनको अब मुझे साफ करना है, तो क्या पॉसिबल एजेंट डिज़ाइन क्या होगा उसमें. तो प्रीवियस अगर आप स्लाइड्स में जाओगे तो वहाँ पे हमने एजेंट्स में सिर्फ 2 ब्लॉक्स के हिसाब से बात की हुई है. उसी को थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में 3 से 4 से 5 बॉक्सेस के हिसाब से हम डिफाइन करना है. ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसीलिए किए हैं दैट ट्राई टू फॉलो देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू सॉल्व देम, बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी इन योर एग्जाम एज वेल. ठीक है, सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चंस द स्टूडेंट एकदम ब्लैंक रहता है कि सर आपने कॉपी में या स्लाइड्स में तो हमने कुछ और था. एंड वी हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग द हेडिंग एंड रीडिंग द डेफिनेशन, उसी का रट्टा मारा. ठीक है, उसी को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते, जब एग्जाम में थोड़ा सा वही चीज़ हम मुख्तलिफ तरह से पूछते हैं तो कन्फ्यूज हो जाता है, यार अभी क्या इसको कैसे सॉल्व किया जाए. इसीलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चंस इन स्लाइड्स एज वेल, एंड आई हैव ट्राई आस्क यू टू सबमिट, डू दिस असाइनमेंट, डू दिस टास्क, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार एग्जाम में भी जब इस तरह से सवाल आएंगे तो मैं किस तरीके से करूँ. तो वही एजेंट की बात है. अभी मैंने सिर्फ सिचुएशन थोड़ी सी इसमें चेंज हमने कर दी, दैट फॉर एग्जांपल योर ज्योग्राफी ऑफ द एनवायरनमेंट इज नॉट नोन, इंस्टेड ऑफ ए ब्लॉक, इंस्टेड ऑफ बी ब्लॉक, नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर. अब एजेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. ठीक है, बात है. सो अगेन इसमें इसको बेहतर तभी हम समझ पाएंगे थोड़ा बहुत डेफिनेशन फर्दर इफ यू रीड द बुक. सो ट्राई टू रीड द बुक. I have given the link of book on my blog. If you can download it, fantastic. If you cannot, get from the library. मेरे books की editions पढ़े हुए हैं. If you cannot get it from the library, come to me. I can give you the book in soft copy as well. ठीक है, so get the book from me in soft copy and try कुछ थोड़ा सा इसको read करोगे, चीज़ें सब एक्सपीरियंस में आएंगी. ठीक है. Now, rational action. Okay, let's just proceed from rational, being rational agent to the actual rational what we call action.
Now rational action is equal to the right thing. मतलब ये that when we define the robot, we have to ensure that the robot does the right thing. The robot or the system or the artificial intelligence system does the right thing. What do we mean by right thing? For example, yes. इसमें सही और गलत की सलाहियत हो। सही और गलत की सलाहियत हो, ठीक है? Does the right thing means सही या गलत की सलाहियत हो. For example, if I have a robot, it is supposed to cross the road at one point. When it crosses the road, सही बात, सही action क्या होगा? पहले वो environment को देखें. It should be watch right. It should watch its left. If there is no traffic, then cross. ठीक है? That is the right thing. यहाँ पे वही चीज़ है कि once you know your actual goal, how would you proceed और क्या करोगे आप? उसमें for example, the action that maximizes the expected value of performance measure means everything you would do that would ensure that your performance measure goal or the performance measure score is maximum. Understand? कि आपकी performance measure maximum आए. For example, आपकी GPA आपकी performance measure है. अब मैं आपसे बोलूँ कि what are the actions that you need to take to ensure that you get a maximum GPA? What are the actions that you need to take to ensure that your GPA is maximum? For example, A grade आना चाहिए. ये तो आना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? मैं वो पूछ रहा हूँ. The right thing, the actions की बात हो रही है. Study hard. Study hard, for example, because it's up to you. What you will do will ensure your grades are higher. So the harder you work, the more you study, the more you work, the better the chances are कि आपके results अच्छे आ जाएंगे. ठीक है? So this is what your performance measure is directly proportional to your work, your ability to work. Understand? यहाँ पे वही चीज़ बात कर रहा हूँ कि एक रोबोट या एक AI सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कि I should work in such a way to ensure that my performance measure score is maximum. And how should I work? I should make sure that I do the right thing. By doing the right thing means if the room is dirty, I should clean it. But if the room is not dirty, I should not go and scan the room again and again for unnecessary reason. I should wait until I feel there is another dirt or somebody else is coming जिसकी वजह से रूम हो सकता है गंदा हो. ठीक है? ये मेरी सही चीज़ होगी करने की, परफॉर्मेंस मेजर को इंक्रीज करने की. I want my robot to clean my board automatically. An agent that cleans my board automatically. But the right thing to do would be to wherever there is dirt or wherever I have written on the board, it should go and just clean that part up and come back. Rather than scanning the entire board one by one and cleaning it. अगर उसने पूरे बोर्ड को स्कैन किया यहाँ से इस ब्लॉक तक, फिर नेक्स्ट ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, दिस इज नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस मेजर. दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू. ठीक है? ये वो सही चीज़ नहीं होगी उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन कहने के लिए. सही चीज़ क्या होगी? जब वो एग्जैक्टली जहाँ मैंने लिखा था वहाँ जाके उसको रब करे और वापस आ जाए. दैट इज द राइट थिंग टू डू. So this is what we mean when we define the action, the agent's action. We say is a rational action directly proportional to the right thing. ठीक है? तो right thing तभी सही होगी जब वो rationally होगा. अब rational क्या चीज़ है? Is rational meaning the best? Does being a rational means optimum? Does a rational being means omniscience? Does a rational being means that it's a clairvoyant? Does a rational being means that it's successful? जब हम बात करते हैं rational की, तो इस मतलब वो चीज़ जो सही हो, ठीक है? वो चीज़ जो सही हो. तो इससे क्या मकसद? वो चीज़ जो बेस्ट हो या वो चीज़ जो ऑप्टिमल हो. ऑप्टिमल क्या कहते हैं? हम किसे कहते हैं? ऑप्टिमल, नॉट ऑपोजिट. ऑप्टिमल हम कहते हैं मुनासिब, पूरे एग्जैक्ट फिक्स तनासुब के साथ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग इफ आई एम लिसनिंग टू स्पीकर साउंड,
then the sound of the speaker should be optimal, means उतना जितना मैं आराम से सुन सकूँ, बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, बिल्कुल कम ना, एक मखसूस खास रेंज में हो कि मुझे सुनने में बड़ा मज़ा दे। ये ऑप्टिमल रेंज ऑफ वर्ड हम यूज़ करते हैं कि मीन्स बिल्कुल फिक्स्ड, एक सही तनासुब, एक सही वैल्यू के साथ। नॉट एवरेज, नहीं, एवरेज इज समथिंग डिफरेंट। एवरेज मीन्स 2 पॉइंट के दरमियान का वैल्यू, ठीक है। दिस माइट नॉट बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन। एवरेज मीन्स 50%, 50% मे भी सही ना हो वॉइस, मे भी मुझे 75-76% ज़्यादा सही हो, तो वर्ड हम एवरेज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस आपके जो रैशनल है उसका बिहेवियर ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल मीन्स बिल्कुल सही तनासुब में, बेस्ट होना चाहिए, बेहतरीन, या जिसे हम कहते हैं ओमनीसाइंस। ओमनीसाइंस मीनिंग साइंस वर्ड का मतलब इंफॉर्मेशन, इल्म, नॉलेज। ओमनी मीन्स हर जगह, ऑल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो ओमनीसाइंस का मतलब ये साइंस ऑफ एवरीथिंग, science of all things, and knowledge of all things, okay. So should my robot, or should being rational, meaning that I should have a knowledge of everything, वो भी बात एक अलग हो जाती कि नहीं यार ये बात भी नहीं। Then clairvoyant, clairvoyant means intuitive, psychic, telepathic, जिसको हम कहते हैं छठी हिस्स। तो क्या रैशनैलिटी को हम डिफाइन करते हैं छठी हिस्स के साथ? है मैंने कहा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग रात को सो रहे हैं, कदम आहट की आवाज़ आई, मैं छठी हिस्स कहती कि यार तो बाहर कोई छत पे कोई चल रहा है, ये छठी हिस्स आ गया, ठीक है। सो आई एम स्लीपिंग, सडनली देयर इज नॉइज, तो आई डिटेक्ट समथिंग इज देयर, छठी हिस्स से सक्सेसफुल, ठीक। दीज आर फ्यू पॉइंट्स। सो वी से दैट रैशनल, यस, वी वांट आवर सिस्टम टू बी बेस्ट, we want optimal, yes, we want our system to be optimal, but not necessarily omniscience. It is not possible to define or to design an omniscience based agent. Again, omniscience means something that has knowledge of everything, और ये possible ही नहीं है। Even as a human being, we cannot claim to be an omniscience person. We do not have knowledge of everything. Or incorporating that knowledge into an AI robotic system is again even more complex, even more difficult. So we have to be very, very careful with respect to that. Clairvoyant, this is not possible. Robots cannot be psychic. Robots cannot be telepathic. Telepathic means that I'm thinking something and suddenly I transfer my thoughts into your mind and you also think or do the same thing. ये telepathy है, ठीक है। Lots of games have been developed on this telepathic base कि मैं आपको सोच के एक बंदे को उठा के धड़ाम गिरा रहा हूँ। So this is telepathic कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपनी सोच आपके ज़हन में मुंतकिल कर दूँ। तो सोच कुछ जब ट्रांसफर करता हूँ जब हम telepathy करते हैं। So obviously this is not the purpose of robots. Our system, we don't want them to be telepathic, nor psychic कि उसको इल्म हो जाए गैब का, छठी हिस्स का काम करने लग जाए, ये भी not possible. Successful is not a criteria here. Remember, successful word हमने previously rationals के अंदर right कहीं नहीं define किया। हमने कहा the robot should do the right thing. सही चीज सही तरीके से सही मुनासिबत से करने को हम कहते हैं। So ये दो चीजें हमारे पास में आ जाती हैं। Then behavior and performance of AI. Perceptual sequence is then mapped to an action mapping. What this basically means that we take the function which is equal to perception is mapped to the action. In other words, whatever we perceive, we map that information to our particular action. Okay, whatever we perceive, we map that based on our perception, we take the action. So whatever we do based on my perception, I take the action. इस चीज़ को याद रखो, इसको हम आगे भी और तफसील से बात करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर, सबसेक्शन, ऑटोनोमी, बाकी वही डिस्टेंस, लुकअप टेबल, लेट मी जस्ट गो विद दैट। फाइनली यहाँ पे क्विकली आ जाओ, लेट मी जस्ट फाइनलाइज दिस टॉपिक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Then we say we have agent types, performance measure, environment, laboratory sensors, same piece. Okay, how do we
वो भी से how do we measure the piece of various different objects. तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू किया है. So for example, I have a medical diagnostic system. If I am supposed to develop a medical diagnostic system, an AI-based medical diagnostic system, means there should be a system that would automatically diagnose my disease, and that automation should done through programming or through AI-based agent system. तो उस agent system की performance measure क्या होनी चाहिए? हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हेल्दी पेशेंट कि आपसे इलाज करवाने के बाद I should be able to be healthy. For then, for example, we say reduce cost. When it should be cheaper, we say satellite images and analysis system. After the class. After the class, brother. How many times? How many times? जितनी दफा आपको दिल करे पर. How many minutes after? How many minutes? I think still 20 minutes, 30 minutes. Okay, sir. We are waiting. Thank you. ठीक है. So these are various different agents, for example, from health to satellite to part picking robot. ठीक है. To part, for example, part picking robot, a robot that picks and puts it on the ground. इसकी performance measure कैसे होगी? Percentage of parts picked in a correct bins. कि अगर एक पार्ट यहाँ से उठाना है, इधर रखना है, दूसरा पार्ट उठा के दूसरे बिन में रखना है, तीसरा उठा के तीसरे बिन में रखना. इसकी परफॉर्मेंस मेजर हमने कैसे की? जितने दफा उसने सही एग्जैक्टली चूज करके रखा, वो उसकी परफॉर्मेंस मेजर. रिफाइनरी कंट्रोलर या इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर और एनी एजेंट्स कैन देयर कैन बी. अब ये वो टास्क था फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था. ठीक है. तो उस रेफरेंस के साथ कुछ चीज़ हमने और एक्सप्लेन की. You can take any agent and then define those agents, basically performance measure, your environment, उनके detectors, उनके sensors, उनके goals क्या क्या होने चाहिए. ठीक है. Some software agents or soft bots. सर एक्टिवेटर्स से क्या मुराद होती है? Actuators से मुराद आपका for example the actual hardware. In this case, part picking robot, the joint arm and hands. ठीक है. In terms of medical display, for example, display of questions, tests, diagnostics, treatments, referrals, वो हार्डवेयर जिस पे आप काम करोगे. If I am defining, for example, a robot that displays the scene of categorization in terms of satellite images, in terms of refinery control, valves, pumps, heaters, displays, तो जो हार्डवेयर itself है उसको हम कहते हैं एक्चुएटर. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर मैं आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक पेन होता है उसके हाथ में, उसके हाथ में एक राइटिंग पैड होता है जिस पे दवाई लिखता है, तो वो उसका हार्डवेयर हो गया एक्यूटेटर्स. एनी मैकेनिकल पार्ट दैट वुड एक्चुअली कैरी आउट द एक्शन, द आर्किटेक्चर, द फिजिकल इक्विपमेंट का एक्यूटेटर्स कहते हैं. सेंसर्स टू गेट द इनपुट और आउटपुट. सेंसर्स मीनिंग दैट टू गेट सम इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है. वो एक अलग चीज हो गई. एक्यूटेटर्स अपने रोबोट के अंदर हम वर्ड यूज होते हैं एक्यूटेटर्स एक्चुअली, लेकिन जनरली इसमें और भी चीजें आ सकती हैं हमारे पास. तो इसी को फॉर एग्जांपल मैंने और एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बॉट्स. नाउ सॉफ्टवेयर बॉट्स अलग से थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए बिकॉज हमने वी हैव बीन गिविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन रोबोट्स. बट रिमेंबर अभी मैं इस पे आ रहा हूँ कि रोबोट्स और मैं क्यों बात करते थे ज्यादा. ठीक है. लेकिन उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर एआई हम लोग बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट बॉट्स. ठीक है. और सॉफ्ट बॉट्स के ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जिसमें कैप्चा हमने डिस्कस किया था. ठीक है. वी डिस्कस दैट ऑन इंटरनेट देयर आर ऑटोबॉट्स अवेलेबल that basically perform various different operations of scanning, of crawling, of getting information from various different resources automatically. तो कुछ हैकिंग के अंदर भी हम लोग इस तरह से सॉफ्ट बॉट्स यूज करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली यूजर आईडी उठाया, फील्ड उठाया, उसमें पासवर्ड गैस करते रहते हैं. ठीक है. तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए फॉर एग्जांपल कैप्चा बनाया गया ताकि एनी सॉफ्ट बॉट बेस्ड रोबोट वुड ट्राई टू स्टॉप एंड डू नॉट डू द ऑपरेशंस अगेन एंड अगेन. ठीक है. सिमिलरली देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल्स जिसमें हम लोग खुद से सॉफ्ट बॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं that take some input, based on that input make some decision. For example, in terms of games we can have, okay, in terms of chess for example, chess I can say is a soft bot because it's a software based code that automatically takes the decision based on whatever moves I do. ठीक है. तो इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट्स भी हमारे पास हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंफॉर्मेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई. This is the last week before midterm, so if you don't understand, let me know.
ऑल क्लियर? सही है Basically, we say there are software agents, sometimes also known as software robots or soft bots. ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का पर्पस यहाँ पे ये दैट टू अंडरस्टैंड जब भी हम एजेंट्स की बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट माई एजेंट इज ऑलवेज अ रोबोट. एन एजेंट इज any piece of code that would solve a particular problem intelligently. That is what I have defined. That if you take an agent, मैं आपसे generally पूछूं what is an agent, to consider agent as a software code that solves a particular problem intelligently, rationally. मेरे पास basic concept, basic definition here. If you understand that, you understand what is the purpose of agent. Then how we create it, how we work with it, what are the basic principles, वो फिर अलग कहानी है. पर itself अगर एजेंट को मैं समझना चाहूँ in terms of AI, then I say an agent is any piece of code, any algorithm, any logic that solves a particular problem intelligently and rationally. Intelligently means अकल लगा के काम कर रही. Rationally means सही उन 4 principles को follow करते हुए जो हमने बात की, सही तौर पर doing the right thing. ये एजेंट है. वो एजेंट रोबोट भी हो सकता है, वो एजेंट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. सॉफ्टवेयर ही बेसिकली होता है. मैं अभी आगे बात करेंगे कि जब हम रोबोट की बात कर रहे हैं तो इट्सेल्फ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर. देन दैट सॉफ्टवेयर कैन बी अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, दैट कैन बी फॉर एग्जांपल इन दिस केस इन इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर. I can define an interactive English tutor which is based on AI that solves the problem rationally by teaching you English or any other language for that matter or any other course for that matter. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ पे बात करने का मकसद ये कि कुछ भी हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं कि रोबोट ही हो. एआई के अंदर एजेंट हार्डवेयर बेस्ड ही हो, एजेंट्स सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि प्रिडिक्टिव टाइपिंग हम करते हैं. आई एंटर हेलो, द नेक्स्ट वर्ड शुड ऑटोमेटिकली बी देयर. अब वो वर्ड कौन सा होना चाहिए? आई शुड हैव एन एआई सिस्टम दैट वुड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ऑन माई प्रीवियस पैटर्न्स विथ सर्टेन नॉलेज बेस. ठीक है, तो वही प्रिसेप्ट आ गया, नॉलेज बेस आ गया. परफॉर्मेंस क्या होगी कि एक्यूरेटली वो वर्ड सजेस्ट प्रिडिक्ट करता जाए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ. मेरे लिखने से पहले ही वो लिखना शुरू कर दे. मैं मैसेज खोलूँ तो मैं फादर को मैसेज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाए कि यार आप फादर को रेगुलरली क्या लिख रहे होते हैं, अस्सलाम ज़ब्बाजान या अस्सलाम डैड. ठीक है, मैं भाई को मैसेज कर रहा हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली वर्ड्स आ जाएं. हाउ शुड आई डू द प्रिडिक्टिंग मीन्स प्रिसेप्ट सीक्वेंस, प्रिसेप्शन को नोट करो, नॉलेज बेस्ड वर्ड्स प्रीवियसली इसने बिल्ड किए हुए हैं. परफॉर्मेंस मेजर कि उस सिचुएशन में करंटली मैं जो बेस्ट लिख रहा होता हूँ. फिर मैंने ए लिखा तो ए के बाद जितनी सीक्वेंस प्रिडिक्शन में आ रही है ठक ठक उसने लिख दी बेस्ड ऑन क्या मैं भाई को मैसेज कर रहा हूँ या डैड को मैसेज कर रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है इस माइंड में डालने के लिए कि एजेंट्स कैन बी सॉफ्टवेयर बेस्ड एज वेल एज हार्डवेयर बेस्ड और एनी अदर थिंग्स. ठीक है, इवन दो बिकॉज हम वी टेंड